होता क्या है। मैट्रिक्स जब कभी हम किसी रियल नंबर या किसी अल्फ़ाबेट को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्वेश्चन 1 है कि यहाँ पे हमने ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें यहाँ पे हमने इनका ऑर्डर बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब ये हमारे पास ए पार्ट है, इसमें ये हमारे पास अगर आप रो देखें तो ये एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, दो हमारे पास रो हो गई और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 क्रॉस 2 हमारे पास इसका क्या है, ऑर्डर है। नंबर ऑफ़ रोज़ को जो है वो हम m से मेंशन करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम n से मेंशन करते हैं, मतलब m क्रॉस n जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। अब b है हमारे पास मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, वो भी 2। सी पार्ट में नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। डी पार्ट में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3, 1 2 3, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक कॉलम कंसिडर होगा, तो 3 क्रॉस 1। ई में अगर आप देखें 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हो गई और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। ये देखें 1 A 2। एफ पार्ट में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। क्यों होगा कि हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगर हम जी को देखें तो हमारे पास आ गई तीन रोज़ है और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 आ गई रोज़ और 1 2 3 हमारे पास आ गए कॉलम। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ गई, 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास आ गई 3। ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो गई और कॉलम वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारे पास, 3 है, तो 2 क्रॉस 3 हो गया इसका ऑर्डर। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है जिसमें हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये मैंने यहाँ पे सारे मैट्रिसेस लिख लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो आई मैट्रिक्स से इक्वल है, क्यों कि बी का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2 है और आई का मैट्रिक्स जो है वो उसका जो ऑर्डर है वो उसका भी ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। उसके अलावा जो ई मैट्रिक्स है, ई एच और जे जो है ये मैट्रिसेस तीनों आपस में इक्वल हैं। ये आपस में इसलिए इक्वल है कि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, एच मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और जे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। एफ और जी ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्यों कि इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है और जी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है, मतलब 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। और बी सी और डी, बी सी और डी ये तीनों कॉलम्स आपस में इक्वल है, क्यों कि इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 है और डी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, इसलिए ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था जो मैंने साइड पे मेंशन किया। जी, अभी हमारे पास क्वेश्चन 3 है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट होगा या ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसको इसके इक्वल ले लेते हैं, c-1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको हम 3 इक्वेशन दे देंगे और लास्ट वन को हमारे पास जो है 4 इक्वेशन दे देंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका हर एलिमेंट दूसरे सामने वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो इक्वेशन 3 से जो है इजीली जो है वैल्यू निकाल सकते हैं सी की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 जो है c-1 इक्वल टू 3, तो -1 वहाँ पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब अगर हम इक्वेशन 4 से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो 2d को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2d हो जाएगा और -6 को वहाँ पे लेके जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड तो +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d गए तो हमारे पास 2d आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब अगर हम
सी की वैल्यू जो है फ्रॉम इन इक्वेशन 1 पुट कर दें, इक्वेशन 1 से क्या होगा कि ए प्लस सी हमारे पास 0 के इक्वल है। हमारे पास सी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर दें जो थी 4, और +4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। अब हमारे पास रह जाती है बी की वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है हमारे पास है a + 2d = -7। अब a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी जो है -4, वो हमने प्लेस कर दी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7, ठीक है। तो 2d को यहीं पे रखें, जी। तो अब हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू, जो हमारे पास सी, ए और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, a + 2b = -7। ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लेस कर दें। -4 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास +4, और 2b = -3। 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। Please like my videos and subscribe my channel for more videos. Thank you so much.